नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र और जोशी ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने भैरव भगवान के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हैं। तो भैरव भगवान जो होते हैं वो शिव जी के ही रूप हैं। और शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो कि 8 भैरव हैं हमारे शास्त्रों में। और तो उनको अष्ट भैरव कहते हैं। तो चलिए, ये अष्ट भैरव जो भगवान शिव के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ने अवतार लिया, उनके बारे में जानते हैं। पहले भगवान गणेश जी को नमन करते हैं, ओम गम गणपति नमः। और फिर भगवान शिव को नमस्कार करते हुए ओम नमः शिवाय, माता पार्वती को नमस्कार करते हैं, जय माता पार्वती। ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहा कि ये 8 भैरवों की ये तस्वीरें मैंने कुछ कोशिश करी इकट्ठी करने की। अब जानते हैं कि ये अष्टभैरव कौन है। और ये जो कहा गया कि ये भगवान शिव के ही रक्षक रूप हैं। तो क्या आपने कभी भैरव बाबा के मंदिर देखे हैं? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 8 भैरव स्वरूप रूप हैं, जिन्हें अष्टभैरव कहा जाता है। ये सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 8 दिशाओं के संरक्षक भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये अष्टभैरव कौन है और उनका महत्व क्या है। भैरव की जब बात की जाती है तो हम ज्यादातर इसको माता के साथ देखते हैं, आदि शक्ति के साथ आगे पीछे हम इनको देखते हैं। दिल्ली में जो है शायद भैरव के 2 मंदिर हैं। राहु की अगर दशा या राहु का समय खराब चल रहा हो और उसके कारण राहु हो, तो भी कहा जाता है कि हम भैरव मंदिर जा सकते हैं। और भैरव का यहाँ पे जो दिल्ली में मंदिर है, उनका दिन जो है वो इतवार का होता है यूजली। वैसे तो मैं बहुत अज्ञानी बालक हूँ, ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन फिर भी जो जानकारी मैंने इकट्ठी करी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं पहले भगवान शिव और भैरव बाबा से माफी मांगता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत भी बोलूँ तो बालक जान के मुझे क्षमा किया जाए। और चलिए अभी आगे चलते हैं। तो जो पहले भैरव है वो है असी तंग भैरव। इनकी जो दिशा है, हमने कहा कि 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं की रक्षक हैं ये। तो इनकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। इनका जो वाहन है वो हंस है। और ईशान ईशान हो गया ना, पूर्व ईशान हो गया एक तरफ, नहीं वो तो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो पूर्व दिशा हो गई, इसका वाहन हंस हो गया। उसका रक्त वर्ण रक्त हो गया। और इनका कार्य अहंकार और अज्ञान का नाश करने वाला। और इनकी विशेषता जो है वो साधकों को बौद्धिक बल और आध्यात्मिक जागरूकता देते हैं। वैसे भी कहते हैं कि पूर्व दिशा से हमें प्राण शक्ति मिलती है। फिर दूसरे हो गए चंड भैरव। चंड भैरव जो हो गए वो दक्षिण पूर्व हो गए, तो हम डायरेक्शन वाइज चल रहे हैं। तो आग्नेय कौन, आग्नेय जो दिशा हो गई उसके ये रक्षक हो गए। यहाँ पे शक्ति चाहिए तो इनका वाहन सिंह हो गया। और इनका जो रंग है वो रक्त और पीला है। अभी लाल रंग था, अब वो थोड़ा सा लाल और पीला हो गया। और कार्य जो है, आंतरिक क्रोध और इच्छाओं पे नियंत्रण करना है। इनकी जो विशेषता है वो साहस और उग्र शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है। तीसरे है कपाल भैरव। इनकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, वाहन है कुत्ता, रंग नीला हो गया, लाल पीला नीला। कार्य के समय और मृत्यु का नियंत्रण करना। और विशेषता है शमशान से जुड़े साधनों के अधिपति हैं। चौथा है क्रोध भैरव। ये दक्षिण पश्चिम नेत्रीय दिशा की रक्षा करते हैं। और इनका वाहन है सांड। इनका रंग है गहरा लाल। और नकारात्मक और क्रोध को शांत करने वाले हैं ये। और इनकी विशेषता है मनोबल और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। हम देखें तो इनको हम वास्तु से भी रिलेट कर सकते हैं, और ये वास्तु से रिलेट है क्योंकि ये दिशाओं के नियंत्रक हैं और रक्षक हैं। पांचवे हो गए उन्मत्त भैरव, जो पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। इनका वाहन हाथी है, रंग काला है। और इनका कार्य बुरी आदतों और अति में डूबे मन को सुधारना। और इनकी विशेषता है साधकों को संयम और विवेक प्रदान करना।
तो पश्चिम दिशा वैसे शनि की कही है, तो इसका रंग यहाँ पे काला दिखा दिया, मतलब शनि का नीला और काला दो रंग माना जाता है। फिर छठे भीष्म भैरव, उत्तर पश्चिम दिशा है, व्याव कोण इसका कहा गया है। इनका वाहन फिर सिंह हो गया, दक्षिण का भी सिंह था और यहाँ का भी सिंह हो गया। रंग जो है वो नीला और नीला शाम है, मतलब नीला और काला सा है। नीला में जो काली की तरफ जाते हो गया। और कार्य है भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा करने वाला, और विशेषता इनकी भय से मुक्ति देने वाले। फिर सातवें हो गए संहार, संहार भैरव। इनकी दिशा हो गई उत्तर, वाहन हो गया घोड़ा, रंग हो गया धवल सफेद हो गया, मतलब जो भी नीला काला था तो उससे सफेद की तरफ। और कार्य है दुखों का अंत और अज्ञान का विनाश करना, और विशेषता है मृत्यु और पुनर्जन्म की ग्रंथियों को काटते हैं। फिर आखिरी जो भैरव हैं वो हैं रुद्र भैरव। उनका जो दिशा है वो उत्तर पूर्व हो गई। अभी हम आखिरी दिशा में आ गए ना, हमने पूर्व से शुरू किया था। वाहन हो गया बैल हो गया, रंग हल्का हरा हो गया, कार्य जो है कल्याण शांति और धर्म की रक्षा करना हो गया, और विशेषता ज्ञान और धर्म का ये प्रतीक माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आठ भैरव जो आठ दिशाओं की रक्षा करते हैं उनके बारे में बात करी। और जो अष्टभैरव है वो भगवान शिव की केवल उग्र रूप नहीं है, बल्कि वो जीवन के हर क्षेत्र की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति हैं। अगर हम इन रूपों को समझें और साधना करें तो जीवन से भय भ्रम और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हर दिशा में भैरव हमारे रक्षक हैं। जय भैरवनाथ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जिस लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम हो वो डायरेक्शन हम सुधारें और वहां पे उन भैरव की पूजा करें तो हमारे को काफी फायदा होगा। दोस्तों, ये मैं एक जानकारी आपके लिए भैरव के बारे में लेके आया था, क्योंकि भ्रांति बहुत फैली हुई है समाज में, तो मैंने सोचा कि उन भ्रांति को खत्म किया जाए। कोशिश, ये मेरा प्रयास है। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें और वीडियो अ, भविष्य में देखने को मिलती रहे। तो भगवान शिव को नमन करते हुए और भगवान भैरव को, अष्ट भैरव को नमस्कार करते हुए मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। मिलते हैं जल्दी आपको अन्य वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, भगवान शिव को नमन और भगवान भैरव को नमन। जय महाकाल दोस्तों।